वेलकम टू फैक्ट अफेयर्स। मैं मनीष चौरसिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर 3 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें पहला था पपुआ न्यू गिनी, उसके बाद था फिजी। अब वो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करा और जो इंडियन कम्युनिटी थी उनसे बातचीत करी, यानी उनसे मिले। और ये जो इवेंट था सिडनी में रखा गया था। इससे पहले जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2014 में सिडनी में गए थे, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने कहा कि जो इंडियन कम्युनिटी है उनको 28 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं दोबारा वापस सिडनी आ चुका हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया है ऑस्ट्रेलिया में एक और कंसुलेट ओपन करेगा, क्योंकि इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर 3 कंसुलेट है, जो एक मेलबर्न में है, पर्थ और सिडनी। अब जो ओपन की जाएगी वो ब्रिस्बेन में की जाएगी, तो यहाँ पे जो इंडिया की 4 कंसुलेट हो जाएंगी। और वहाँ पे एक हैरिस पार्क है, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, उसके लगभग 5000 लोग रहते हैं और लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। इसलिए वहाँ का जो पार्क है उसको मिनी इंडिया घोषित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी एल्बनीज़ ने भी उनका पूरा सहयोग दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे मार्च के महीने में, और वहाँ पे उन्होंने कई सारी जो विजिट वो करी थी, चाहे वो न्यू दिल्ली हो गया और या फिर गुजरात है, वहाँ पे उन्होंने करा था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को जानना चाहते हैं तो इंडिया को आप बस के द्वारा ट्रैवल करके या जो रेल है उसके द्वारा आप ट्रैवल करके जान सकते हो, अगर आप इंडिया को वाकई जानना चाहते हैं। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने कहा कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है उसके जो रिलेशन हैं बहुत पुराने हैं, चाहे उन दोनों देश के बीच जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उनकी जो रूट्स है जुड़ी हुई है, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा के द्वारा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खान पान अलग हो, लेकिन जो हमें जोड़ के रखता है वो हमारा शेफ़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई सारे त्यौहार अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला जो मुख्य है वो है होली, दिवाली। ये सारे त्यौहार हैं जो उनको एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एजुकेशन है वो भी हम लोगों को एक साथ जोड़ के रखते हैं, इसलिए डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो हमारे जो हार्ट है वो वाइडली कनेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनी एल्बनीज़, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को द बॉस कहा है, क्योंकि जिस स्टेडियम में जो प्रोग्राम रखा गया था वहाँ पर लगभग 21,000 के पास लोग आए थे पूरी ऑस्ट्रेलिया से प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए और उनको सुनने के लिए। इससे पहले जो अमेरिका के एक सिंगर हैं ब्रूस स्प्रिंगटीन, लेकिन उनको भी ऐसा सम्मान नहीं मिला था जैसा कि प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को मिला है, क्योंकि इतने लोग उसमें नहीं आए थे। वो वैसे तो एक पेशे से सिंगर हैं और रैप सॉन्ग करते हैं, लेकिन उनको भी इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला। लेकिन उनको द बॉस के नाम से जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रियल बॉस है प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडो पैसिफिक का एक कंट्री है और ये क्वाड का मेंबर भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक है वहाँ पे चाइना लगातार अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा रहा है, जिससे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ताकि जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक में अपने जो पैर है बढ़ा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, और साथ में जो ट्रेड रिलेशन है उसको भी बढ़ाया जा सके। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो मेन उद्योग ऑनर्स होते हैं उनसे बातचीत करी है, मतलब मीटिंग करी है, ताकि वो इंडिया में निवेश करें और नई नई जो फैसिलिटी हैं वो इंडिया में की जाएँ, या इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, इसलिए उन्होंने मीटिंग करी थी। इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।